मॉर्निंग स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको जो हमारा मुग़ल एम्पायर का चल रहा था मुग़ल पीरियड से, उसमें मैंने आपको मुग़ल पीरियड्स में मैंने आपको अकबर तक करवा दिया था। अब देखिए अकबर का बेटा है जहांगीर। अब देखिए इनका टाइम पीरियड है ये स्टूडेंट्स, ये है 1605 से लेकर 1627 तक। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए नेक्स्ट इसमें अब बात करते हैं हम। ही वाज नेम सलीम आफ्टर द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए इसमें शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा होते हैं, तो इनका नाम सलीम रख दिया जाता है। और उसके बाद देखिए फॉर हिज मिलिट्री सर्विस ही वाज अनटाइटल ऑफ ए मनसब ऑफ ए 12,000। अब देखिए अब क्या है, सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12,000 मनसब स्टूडेंट्स, ये मनसब है ना, ये मनसब है स्टूडेंट्स, ये एक तरह की रैंकिंग है। और ये रैंकिंग दी जाती है स्टूडेंट्स, ये रैंकिंग जो दी जाती है ना, ये उनकी जैसे उन्होंने जो जो काम किए हैं या जितना उनकी पावर है या उन्होंने कितना एरिया मुग़ल एम्पायर में मिलाया है, उसके अकॉर्डिंग ये रैंकिंग दी जाती है। अब देखिए ही रिवोल्ट अगेंस्ट, इसने क्या किया, अकबर के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है जहांगीर, ये 1599 में। एंड कंट्रोल रिवोल्ट अकबर सेंट, अब क्या है, अकबर भेजता है इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए अबुल फजल को, बट ही वाज एसिनेटेड बाय सलीम द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसका वध कर दिया जाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सलीम गेन द टाइटल, अब सलीम को टाइटल मिलता है, वो फिर बाद में अकबर उसे माफ़ कर देता है और उसके बाद में अकबर द्वारा ये टाइटल दिया जाता है नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह। इसके देखिए नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह का उसे टाइटल मिलता है, उपाधि धारण करके वो उसने फिर क्या करता है, वो ऑक्यूपाइड देखिए आगरा फोर्ट एंड ऑक्यूपाइड मुग़ल थ्रोन, और उसके बाद वो मुग़ल सत्ता संभाल लेता है। ठीक है, आगरा फोर्ट को कंट्रोल में करके। ही बिल्ट फेमस पीकॉक थ्रोन, और वो क्या करते हैं, फेमस पीकॉक थ्रोन जिसे तख्ते ताउस भी बोला जाता है, उसे बनवाता है। उसके बाद देखिए जहांगीर की जो अब एक है जहांगीर का, एक भी है, उसने देखिए सिखों के जो गुरु थे ना, सिखों के गुरु अर्जुन देव थे, उनको मृत्यु दंड भी देते हैं वो, और उनके मतलब वो खिलाफ जो उन जहांगीर का बेटा होता है उसका वो जगह देखिए, जहांगीर के जो बेटा है ना उसका साथ देते हैं अर्जुन देव। तो इस वजह इस बात से खफा होकर के जहांगीर है वो अर्जुन देव की हत्या कर देते हैं। ही मैरिड टू विडो, अब वो शादी करता है विधवा से, जो कौन है, मेहरुनिसा है कुली बेग, ये इसकी वाइफ होती है। और बल्कि मतलब विधवा क्या, विधवा तो करवा दिया जाता है जहांगीर द्वारा, उसके हस्बैंड को मरवा दिया जाता है। और उसकी विडो जो होती है मेहरुनिसा, जो बाद में देखिए गाइस जो किस नाम से फेमस होती है, नूर महल या नूर जहां के नाम से जो फेमस होती है, उससे शादी कर लेता है। उसे टाइटल ये जो दिया जाता है नूर महल या नूर जहां, ये जहांगीर द्वारा दिया गया उसे। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट उसी के जो टाइम पीरियड में देखिए कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ठीक है, ये आते हैं एम्बेसडर बनकर विजिट करने कोर्ट में। और उसके बाद जहांगीर की डेथ हो जाती है उसके देखिए 1627 में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है जहांगीर का ये हो गया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फिर है जो शाह, उसके बाद उसका बेटा आएगा शाहजहाँ है, उसका जो चाइल्ड जो नेम है वो है खुर्रम। देखिए स्टूडेंट्स, खुर्रम शाहजहाँ है, वो शाहजहाँ की जो वाइफ थी जगत गुसाई, जो जोधपुर से थी। और देखिए वही उसी को ही जोधाबाई, वैसे देखा जाए तो उसे बोला गया जोधाबाई, बट कुछ कन्फ्यूज़न के कारण जो हरकाबाई है जो अकबर की वाइफ थी उसको जोधाबाई कहा गया, बट ये है जो जगत गुसाई है ना वो थी। और उसी से बेटा पैदा होता है खुर्रम। और खुर्रम है वो क्या है, खुर्रम का जो चाइल्डहुड नेम था खुर्रम। और शाहजहाँ जो ये बाद में ये किस नाम से फेमस होता है, शाहजहाँ के नाम से। ही गॉट ये मैरिड, ये शादी करता है अर्जुमन बानो बेगम, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, मुमताज महल। स्टूडेंट देखिए आपको पता है इसी की याद में क्या बनवाया गया है, ताजमहल। और ये देखिए ही वाज, उसके बाद देखिए ही वाज द डॉटर, ये किसकी बेटी थी, आसफ खां की, मुमताज। ही बिकेम द अम्पेरियर, ये जो बनता है देखिए जो ये राजा बनता है 1628 में आगरा में। और ड्यूरिंग हिज रीजन, अपने काल में ये करता है खान जहान लोधी
एंड द जुझार सिंह बुंदेला इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देते हैं। ही डिफेट इनको ये देखिए ये एक है पोर्टुगीज को हरा देता है हुगली में 1632 में। अब देखिए फिर वो मर्ज करता है अहमदनगर को मुग़ल एम्पायर में मिला लेता है। ये जो शाहजहाँ के जो ये बताएं कि ये फेमस उसका जो है सबसे बड़ा वर्क था उसका अहमदनगर को मुग़ल एम्पायर में मिला लेना। उसके बाद देखिए और भी उसके विजय अभियान है, उसमें देखिए वो हराता है बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को भी हरा देता है। फिर ही मेड ही सन औरंगजेब और अपने बेटे को विजय अभियान के लिए वो दक्कन में भेजता है 1652 में। और औरंगजेब क्या करते थे, औरंगजेब देखिए उसको शाहजहाँ को कैद कर देता है आगरा के फोर्ट में 1657 में और ख़ुद क्या कर लेता है, थ्रोन को कैप्चर्ड कर लेता है। और फिर अपने उसके भाई होते हैं दारा मुराद और शुजा, ठीक है, शाह शुजा, उनको मारकर वो फिर क्या है औरंगजेब राजा बन जाता है। अब स्टूडेंट देखिए अब इसमें बताया कि शाहजहाँ अब क्या अपने भाइयों को मारकर और 1666 में शाहजहाँ की भी डेथ हो जाती है। और उत्तराधिकार हेतु एक देखिए स्टूडेंट्स एक है ना आपके इसमें धर्मत का युद्ध होता है, धर्मत है, धर्मत की रिवोल्ट होती है इन चारों भाइयों में होती है, ठीक है। अब क्या है जो दारा शिको है औरंगजेब है दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। और फ्रेंच जो एक इसमें होता है कि ये जो धर्मत का युद्ध है ना स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके धर्मत का युद्ध। और ये जो है इसको उत्तराधिकार के लिए भी युद्ध बोला गया है, ठीक है, सक्सेसर वाला भी युद्ध बोला गया है। और इसमें जो दारा शिको है औरंगजेब का के बीच में ये युद्ध होता है। और एक इसमें फेमस है फ्रेंच ट्रैवलर, तो जो होता है ना देखिए फ्रांसिस्क बर्नियर। और एक इसमें है ये देखिए एंड इटालियन जो इटली से भी एक आया है इसके टाइम में आया है इटालियन यात्री है मनुची, ठीक है, ये दोनों ही शाहजहाँ के टाइम में आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए औरंगजेब शाहजहाँ का बेटा। अब देखिए ये एक तो इन सभी मुग़ल बादशाहों में सबसे पढ़ा लिखा बादशाह था ये। और स्टूडेंट इसकी जो ये तय एक इसने अपने यहाँ ड्रग एडिक्ट या मतलब कि जो शराबबंदी कर रखी थी और इसने जो काफ़ी मतलब सुधार भी किए, सती प्रथा है और पर्दा प्रथा इन सब पे भी रोक लगाई इसने। उसके बाद देखिए औरंगजेब है 1658 से लेकर 1707 ही डिफेटेड द रूरल, वो क्या रूलर है जो असम मारवाड़ कच्छ बिहार और रंगपुर इन राजाओं को वो हरा देता है, ठीक है। और ये थे सारे के सारे मारवाड़ के राठौरों को पराजित भी करता है। और उसके बाद वो क्या करता है इसने राजा जय सिंह को अपने डेक्कन जो डेक्कन का एरिया था ना वहाँ का गवर्नर इसको बनाता है। और फिर उसके बाद देखिए एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ये साइन की जाती है, ये किसके बीच में शिवाजी एंड जय सिंह के बीच में होती है। और जो जय सिंह को ना ये औरंगजेब है यही भेजता है डेक्कन में। और फिर उसके बाद ये शिवाजी को हरा देता है और शिवाजी से ये ट्रीटी होती है 1665 में। और शिवाजी अपने फोर्ट्स हैं जो 23 फोर्ट्स हैं वो दे देता है जय सिंह को। अब देखिए स्टूडेंट इन 1666 80 शिवाजी विजिटेड औरंगजेब कोर्ट में विजिट करने के लिए आता है और उसके दरबार में पहुंचे। लेकिन औरंगज़ेब क्या करता है, औरंगज़ेब उसके साथ में अच्छा बिहेव नहीं करता और बल्कि उसके षड्यंत्र पूर्वक उसको क्या बना लेता है, बंदी बनाकर अपने राज्य में रख लेता है, ठीक है। शिवाजी विजिटेड औरंगज़ेब एंड औरंगज़ेब देखिए इम्प्रेस्ड हिम। और औरंगज़ेब देखिए उसको फिर उसके बाद में शिवाजी क्या करता है, फिर शिवाजी 2 साल की मतलब काफ़ी उसे 2 साल रहने के बाद वो चतुराई से या कुछ अपनी मेहनत से वो एक योजना गुप्त रूप से उस किले से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद है स्टूडेंट 1686 में औरंगजेब अब क्या करता है, देखिए औरंगजेब है ऑक्यूपाइड कर लेता है 1678 में गोलकुंडा को। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स फिर है औरंगजेब फिर उसके बाद क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है बीजापुर। बीजापुर को कब ऑक्यूपाई करता है, 1686 में। ही ऑर्डर टू डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स, और वो ऑर्डर देता है हिंदू टेम्पल्स को मतलब
तोड़ दो, और 1699 में ये ऑर्डर देता है। और उसने एक ये भी किया था कि अकबर ने जो जजिया टैक्स था ना, जो नॉन मुस्लिम टैक्स था जो हिंदुओं पर लगता था, उसको अकबर तो हटाता है, बाकी वापस से औरंगजेब है इसको स्टार्ट कर देता है, और हिंदू ये स्टार्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये डेट 1679 में आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है किसने इसको हटाया और किसने इसको वापस से लगाया जजिया टैक्स को। हिंदू ट्रेडर्स, अब देखिए हिंदू जो व्यापारी थे उन्हें 50% एक्स्ट्रा भी पे करना पड़ता था, ठीक है, वो व्यापार करने आते थे। तो ही स्टॉप्ड द प्रैक्टिसाइज, उसने झरोखा दर्शन है जो देखिए दरबार, अब झरोखा दर्शन ये है जब दरबार लगता था ना तो ऊपर वाला जो मतलब दरबार है वो नीचे वाले फ्लोर पर लगता था, और ऊपर जो ऊपर एक मतलब साइडों पे पूरा जैसे सीढ़ियों से चढ़कर और साइडों से वो खुला होता था, तो वहाँ पर मतलब पर्दे लगे होते थे, और उन पर्दों में से क्या करती थी लेडीज़ है ना दरबार की पूरी कार्रवाई देखा करती थी। बट औरंगजेब ने ऐसा ये सब बंद कर दिया। एंड म्यूज़िक, जो दरबार में म्यूज़िक या ऐशोआराम के जितने वो थे सारे के सारे साधन थे औरंगजेब द्वारा बंद कर दिए गए। ही डाइड इन 1707 AD में अहमदनगर में, उसकी वो देखिए अभियान युद्ध अभियान में गया होता है और अहमदनगर में उसकी डेथ हो जाती है, और वहीं उसका मकबरा भी बना दिया जाता है। अब देखिए और रिवोल्ट इन औरंगजेब के रीज़न में जो रिवोल्ट हुई है, जाट रिवोल्ट, जो जाटों ने रिवोल्ट करती थी ये लीडरशिप में देखिए गोकुल की लीडरशिप में 1688 में। फिर सतनामीज़ का रिवोल्ट होता है वो 1672 में, और सिख गुरु जो तेग बहादुर है वो भी क्या उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो औरंगजेब क्या करते हैं उन्हें मतलब मरवा देता है, और जैसे वो कहते हैं कि वो अरदास कर रहे थे वो सिर झुकाते हैं, और सिर झुका के उनका मतलब उनके सिर से उनको धड़ अलग कर से अलग कर दिया जाता है सिर। और वहीं दिल्ली में जो आप जानते हो शीशगंज गुरुद्वारा है ना, वो इन्हीं के याद में ये बनाया गया है शीशगंज गुरुद्वारा। और नेक्स्ट गाइस औरंगज़ेब के बारे में देखिए, औरंगज़ेब का हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसमें आपके देखिए औरंगज़ेब वाला मोस्टली औरंगज़ेब पूरा का पूरा हमने कर लिया है। उसके बाद देखिए फिर है मुग़ल, जो इसमें बताया है कि एक है ना इसमें मुग़ल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब के बाद में ना जो लेटर मुगल्स आए हैं उसमें मतलब क्या बताया कि मतलब उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी कि बार बार जो मुग़ल से वो कमज़ोर थे वो बार बार बदल रहे थे। उसके बाद देखिए फिर क्या है इसमें देखिए आफ्टर द डेथ औरंगजेब मुग़ल एम्पायर बिकम वीक, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और बहादुर शाह बिकम द मुग़ल एम्पायर ऑफ 1707। देखिए गाइस आप कंफ्यूज मत हुई, जो आप कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो 1857 में था ना वो बहादुर शाह सेकंड है, ठीक है, ये फर्स्ट है। ओके आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगी, ये फर्स्ट है, ये 1707 में बने थे। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी असेंट रिप्रेजेंट बहादुर शाह कोर्ट, अपने देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी है बहादुर शाह के कोर्ट में अपने रिप्रेजेंट भेजती है। टीम रिप्रेजेंट वाज ए हाईली इन्फ्लुएंस बाय ए क्रिश्चियन लेडी। अब आपको पता है ये किसके प्रभाव में था, एक क्रिश्चियन लेडी थी जो उसके प्रभाव में बताया जाता है। जो देखिए अब क्या है 1711 में बहादुर शाह के दरबार में अपना शिष्टमंडल भेजा, और जिसमें एक लेडी थी जूलियाना, देखिए डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा नाम की एक जो क्रिश्चियन लेडी थी, उसका प्रभाव उस दरबार में देखने को मिला, ठीक है, किसके दरबार में, मुग़ल दरबार में। और शी वॉज ऑल्सो नोन एज, उसके और भी नाम थे, देखिए उसी लेडीज़ को किन किन नामों से जाना जाता है, खातूम, बीबी, फिदवी और दियागो जूलियाना की उपाधि भी मिली थी उसने। और देखिए स्टूडेंट्स शी ऑलवेज टुक केयर इंटरेस्ट इन ए प्रोटुगीज़। अब देखिए उसके बाद बताया है कि उसने प्रोटुगीज़ की हित की मतलब उनके इंटरेस्ट की बड़ी रक्षा की थी। और देखिए ड्यूरिंग 1712 से लेकर 1757 मुग़ल कोर्ट बिकम द सेंटर ऑफ कंस्पिरेंसी एंड एसोसिएशन। और देखिए 1712 से लेकर 1757 तक, ठीक है, 57 तक मुग़ल जो दरबार है वो तख्त षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया। और देखिए
फिर है स्टूडेंट्स उसके बाद में बताया है कि जो उस टाइम के ड्यूरिंग उसमें क्या है राजनीतिक शक्ति के रूप में, मतलब कि मतलब उस टाइम इतना मतलब उनका रहा ही नहीं कंस्पिरेंसी, मतलब वो मतलब उसका मतलब काफ़ी अस्थिरता आ गई थी दरबार में। अब देखिए स्टूडेंट फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में इट वाज द मिक्सचर ऑफ देखिए इंडियन एंड द फॉरेजन सिस्टम ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या था बताया कि ये जो है ना ये मिक्सचर हो गया था इंडियन और फॉरेन सिस्टम का, इनका जो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो, ठीक है। द एम्पीरियर वाज द हेड ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉज द सुप्रीम पावर। आपको पता है जो बादशाह है वही हेड होता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, और वही सुप्रीम पावर थी। और फिर है वकील ए मुतालिक, ठीक है, इसको वज़ीर बोला जाता है। फर्स्ट कौन था? बादशाह खुद। फिर है वज़ीर, ठीक है, जो वकील मुतालिक था वह सेकंड बिगेस्ट ऑफिसर था। और थर्ड नंबर पे गाइस आता है सदर मीर ए सामा, ठीक है, जो है प्राइम मिनिस्टर। वाज ये हेड ऑफ द फाइनेंस, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी कह सकते हैं इसे, सदर मीर ए सामा को। द होल एम्पायर वाज डिवाइड इनटू प्रोविंस। आप देखिए जैसे अब हमारा देश भारत है ये भी स्टेट्स में बटा हुआ है, उस टाइम ऐसे ही मुगल एम्पायर भी किस में प्रोविंसेस या सूबोस में बटा हुआ था, उसे सूबास भी बोला जाता था। और उस टाइम देखिए अकबर के जो टाइम थे ना सूबों की संख्या वो 15 थी, और औरंगजेब ने अपना मतलब काफ़ी और ज़्यादा क्षेत्र जीत लिया था और अपने राज्य में मिलाया, तो उस टाइम कितनी होगी 21 होगी थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपसे बोला जाता है सूबों की संख्या अकबर के टाइम कितनी थी, या कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों दे दिया जाता है और आपसे बस ये ऑप्शन आपको टिक करना होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब उसके बाद में है सूबेदार वाज द हेड ऑफ ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। और सूबेदार क्या होता है? हेड होता है था, ठीक है। उस टाइम द अम्पेरियर वाज द चीफ कमांडर, और जो बादशाह है वो चीफ कमांडर था आर्मी फोर्स का। द आर्मी वाज बेस्ड, और जो आर्मी थी ना वो बेस्ड थी मनसबदारी। मनसबदारी स्टूडेंट्स ये होती है एक रैंकिंग है, ठीक है, जैसे फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक इस तरह से रैंकिंग थी। और मनसब वाज डिवाइड, जो मनसब है वो जात और सवार, जात और सवार मतलब कि सवार है जो घुड़ संख्या जो उसके इतने उसकी अंतर्गत जो मतलब ये जो बताया जाता है उसकी सवार मतलब कितनी घोड़े वाली जो सेना उसके अंतर्गत कितनी आती है, और जात मतलब कि उसको कितनी मनसबदारी दी जा रही है। अब स्टूडेंट्स ये अब आज ये मैंने आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा अब देखिए अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप। इसके बाद नहीं, महाराणा प्रताप नहीं, इसके पहले हमारे पास में जो राजस्थान, अब हमने जो बात की थी ना वो सारा मतलब हमने इंडिया लेवल पे जो जो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, अब हम राजस्थान के जो जितने भी एम्पायर या राजस्थान में जो जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखिए और इसको ध्यान से देखिए और इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।